अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मुझे आप जानते ही हैं, मेरा नाम सोहेल शेख है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मौसम की तरह जो है आप अपने ब्रीडिंग सीज़न को और अपने बर्ड्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम भाइयों के शेड के अंदर और उनकी हॉबी प्लस बिज़नेस के अंदर जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे और हम तमाम भाइयों को हलाल रिज़्क़ खाने की और कमाने की तौफ़ीक दे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, उसका जो मौजू है, उसका जो टॉपिक है, पैनिक। मार्केट में जो है वो इस टाइम पे जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है, कुछ लोग जो पैनिक वो क्रिएट कर रहे हैं और उसको देखते हुए हमारे कुछ जो लोग हैं वो पैनिक हो भी रहे हैं। तो ख़ास तौर में उन पैनिक होने वालों में जो है हमारे नए नए पेंसियर हैं, जो जिन्होंने बहुत थोड़ा अरसा हुआ है इस शौक को स्टार्ट किए हुए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि पैनिक ना हो और उनका काम पैनिक फैलाना है, लेकिन आपने जो है हौसला रखना है। देखें, जो लोग इस मार्केट के अंदर पैनिक फैला रहे हैं। अच्छा, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के अंदर जो है अपनी राय का इजहार करें। अगरचे आपकी राय जो है हमारी किसी बात से आपको इख्तलाफ है, तो वो भी आप ज़रूर करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी मोहब्बत से हमें ज़रूर सरोशार करेंगे। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें कि जो लोग इस तरीके की ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक का जो है वो लोग सहारा लेते हैं। फेसबुक पे पोस्टर लगती हैं, आप उनसे राब्ता करें, कम से कम उनसे राब्ता करें। राब्ता नहीं करते, उनकी प्रोफाइल ज़रूर खोल के चेक कर लिया करें। जो लोग इस तरीके का पोस्टर लगाते हैं वो चाहते यही हैं, उनका मेन मकसद ही है कि और उसके ज़िम्मेदार जो है उसको जो उसका मकसद है उसमें कामयाब उसको करने में, यानी कामयाब तो नहीं हो सकता वो इंशाल्लाह, लेकिन किसी हद तक अगर वो सोच रहा है कि वो कामयाब हो रहा है तो उसके अंदर आपका भी हाथ है, एक नए फेंसियर का भी हाथ है। ठीक है जी, वो उसका तो काम ही यही है। उसने काफ़ी अर्से से वो कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से जो इस लव बर्ड खास तौर पे इस लव बर्ड की जो इंडस्ट्री है इसको जो है किसी तरीके से वो पीछे धकेला जा सके ताकि वो लोग आगे आ सके। तो आप उसमें उनका साथ दे रहे हैं ना चाहते हुए भी, नादानी में मैं कहूँगा। वो कैसे? वो लोग किसी भी तरीके से कहीं पर भी एक पोस्ट लगाते हैं कि फला चीज़ जो फला जो है फला पीस जो है इतने जो है अवेलेबल है और वो उसकी प्राइस जो है वो ऐसे लगा देते हैं कि जिसको देख के जो आप परेशान हो जाते हैं एकदम, यानी कि पैनिक में आ जाते हैं। तो जनाब पैनिक में ना आए, वो आप उसकी आईडी को जो है जाएं, उसकी आईडी को आप खोलें, उसकी प्रोफाइल को चेक करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने वो कब से ब्रीड करवा रहा है और उसने क्या ब्रीड करवाया और कितना ब्रीड करवाया। ठीक हो गया। आप सिर्फ उसकी एक उठाई हुई तस्वीर को देख के जो है आप पैनिक में ना आए। अगर से वो एक अच्छा ब्रीडर होगा और उसने किसी भी बर्ड को क्वांटिटी में ब्रीड करवाया होगा, तो वक्तन फर वक्तन आप जैसे कि मेरी भी प्रोफाइल पे देखते रहते होंगे, मैं पोस्टर लगाता हूँ और मैं ही नहीं, मेरे अलावा जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो नया हो चाहे पुराना हो, वो अपनी पोस्टें जो है अपने बर्ड जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करता है, आप लोगों के साथ शेयर करता है, आप देखते हैं। तो वो रहता है, रिकॉर्ड रहता है। आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उनका टटोल के देखें जाके, आपको उनकी आईडी पे कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका काम ही यही है और उनसे जब आप रब्ता करें तो वो कहते हैं कि यार वो ऑलरेडी जो है वो तमाम जो रिजर्व हो गए या सोल्ड आउट, या फिर वो कई किस्म के आने के लिए बहाने करते हैं, उनके बाद देने के लिए बर्ड नहीं होता। अब होता क्या है कि उनकी इस तरह की पोस्टों को देखते हुए आप पैनिक में आके क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि ले भाई इंडस्ट्री तो बढ़ गई है, हॉबी तो गई काम से, फटाफट जो है वो अपना माल बेचो और कल्टी हो जाओ। आप गलती करते हैं। आप किसी ऐसे ब्रीडर से रब्ता करें, मुझ समेत आप मुझसे रब्ता करें या कोई ऐसा ब्रीडर जो सीनियर ब्रीडर हो, वो कभी भी आपको जो है इस तरीके का जो है ना बर्ड के रेट देगा और ना ही उस रेट के अंदर वो आपको अपना बर्ड देगा, क्योंकि उसको पता है उस बर्ड की एक्चुअल प्राइस क्या है। वो अपना बर्ड जो है हमेशा एक्चुअल प्राइस के अंदर जो उसकी प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, उसमें जो है वो उसको देगा आपको, उससे कम में वो आपको नहीं देगा। होल्ड करेगा, मैं होल्ड करूंगा। इस तरीके के जो पोस्टर देख के जो हमारे नए लोग जो पैनिक में आ जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, उनके पास कितने ही पेयर हैं, 2 पेयर 4 पेयर 6 पेयर 10 पेयर, उनको बेच लेने दें जनाब। कितने ही बेचेंगे? 10 पीस बेचेंगे, 20 बेचेंगे, 50 बेचेंगे, पूरे पाकिस्तान की तो डिमांड पूरी नहीं कर सकते ना। आप उनको बेच लेने दें, उसके बाद आप बेचिएगा। और उनके बाद जब आप बेचेंगे तो आप अपना बर्ड यकीनन
एक तो जो यानी कि आपका पट्ठा होगा, पट्ठे से अच्छे प्राइस के अंदर बेचें, क्योंकि तब तक आपका बर्ड जो है वो एडल्ट हो चुका होगा। ठीक हो गया जी। और आपको पता है कि एक पट्ठे के रेट और एक एडल्ट बर्ड के रेट के अंदर जो है वो काफ़ी फ़र्क होता है। उस वक्त जब आप एडल्ट करके बर्ड बेचेंगे तो ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक एडल्ट बर्ड की डिमांड कितनी होती है। और ये किन बर्ड के साथ हो रहा है आप ये भी सोचें। ये एक बाकायदा प्री प्लान ये काम हो रहा है, ये उन बर्ड के साथ हो रहा है जो एक नया फैंसी और ब्रीड करवाता है, वो कमर्शियल बर्ड के साथ हो रहा है। ऐसा कोई भी ब्रीडर जब भी यानी कि कोई भी ऐसा जो 2 नंबर बंदा होगा या कोई ब्रोकर हजरात होंगे हमारे, वो किस चीज की पोस्ट लगाएंगे, वो हमेशा एक कमर्शियल बर्ड की, वो आपको जो है वो किसी की पोस्ट या किसी की एक पोस्ट की वीडियो या तस्वीर जो है वो लगाएंगे कि भाई अल्बाइनो जो है इतने पीस जो है वो दस्तियाब है, क्रीमिनो जो है इतने पीस दस्तियाब है, या डकीनो। कभी उनसे आपने कोई ऐसी पोस्ट देखी कि जिसमें लिखा हो कि वो पेलफेलो ऑफलाइन जो है इतने पीस जो है वो दस्तियाब है और इतने में दस्तियाब है, या पेलफेलो जो है इतने पीस दस्तियाब है और इतने में दस्तियाब है? नहीं, वो सिर्फ आप लोगों का जहन खराब करने के लिए वो सिर्फ कमर्शियल के ऊपर वार कर रहे हैं, यानी कि जिस ब्रीड को आप पसंद करते हैं। देखिए हमारे जैसा ब्रीडर एक पुराना फैंसियर जो एक अरसे से ब्रीड करवा रहा है, जो अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करता रहा है, उस वो तो कहीं ना कहीं जो बच जाएगा वो चले, उसने अपना ये बर्ड अगर आप इसकी मार्केट खराब करने के अंदर उनके बहकावे में आके आप कर भी देते हैं एक कमर्शियल बर्ड की, लेकिन एक पुराने फैंसियर के पास एक ऐसा बर्ड भी बेचने के लिए होगा जो शायद आपके पास ना हो, जिसकी वो मार्केट खराब नहीं कर सकते हैं, यानी कि पेलफेलो ऑफलाइन। और भी इसके अलावा कई सारे म्यूटेशन है, आपको पता है इस टाइम पे जो पाकिस्तान में ब्रीड हो रही है, वो उनसे जो है वो बहुत अच्छी यानी कि अर्निंग करेगा, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? आपका एक नए पेंसियर का। तो खुदारा ऐसा ना करें, पैनिक में ना आए, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा समझें, सोचें कि हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगा। जब हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपना बर्ड होल्ड करें, इन जल्दबाज लोगों को जो है वो सेल कर लेने दें, बेच लेने दें, उसके बाद अपना बर्ड जो मार्केट में इंशाल्लाह आपके मुंह मांगी कीमत में बिकेगा, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसमें बिकेगा। ठीक है। और कुछ लोग इस मार्केट में ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे फैंसियर हैं जो उनको डर होता है कि जनाब ये मर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, तो जो मिल रहे हैं उतने के अंदर जो है दे दो, जान छुड़ाओ, बाद में ये भी नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह ने जान दी है तो उसकी सलामती भी उसी के जिम्मे है, और बरकत भी देना जो है अल्लाह ताला ने आपके काम में उसी अल्लाह ताला नहीं है। ठीक है जी, हमारे और किसी के यानी कि बस में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं छोटा सा यानी कि जो मैंने मैसेज देने की कोशिश की है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और अपना नुकसान ना करें। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि नुकसान एक नए पेंसियर का है हर सूरत में। एक पुराना पेंसियर जो कई किस्म के बर्ड के ऊपर काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से फिर उसकी बचत हो जाएगी। वो लाजमी सी बात है, हम सब इसको हॉबी एज आ हॉबी लिया हुआ है, लेकिन हमारा ये बिजनेस भी है। वो अपनी यानी कि कमाई किसी ना किसी बर्ड से कर ही लेगा, क्योंकि हर बर्ड उसके बाद एक अच्छी क्वांटिटी में लगा हुआ होता है। तो एक नए फेंसियर का शो खराब ना करें, उसको इसके अंदर जो है स्टेबल होने दें, और अपने आप को जो है वो रोकें, अपने आप को समझाएं। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आप समझ गए तो सबको समझ में आ जाएगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलिएगा, क्योंकि ये मैसेज ऐसा है कि ये सबको सुनना चाहिए। और कमेंट के अंदर अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।